नमस्ते दोस्तों। तो आज हम शुरुआत करते हैं कक्षा 10वीं के गणित विषय के अध्याय 1 की। अध्याय 1 में है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं मतलब जैसे कोई ये संख्या रेखा है तो यहाँ पे होता है 0 और इस साइड 1 2 3 4 ऐसे ही बढ़ती जाती है और प्लस इन्फिनिटी तक जाती है। ऐसे ही इस साइड -1 -2 -3 -4 ये इस साइड बढ़ती जाती है और ये माइनस इन्फिनिटी तक जाती है। तो इसमें जितनी भी संख्याएं आती हैं संख्या रेखा में, जितनी भी संख्याओं को हम प्रदर्शित कर सकते हैं वो सब वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे प्राकृतिक संख्याएं आप लोगों ने पढ़ा है 1 2 3 4 मतलब जिसका उपयोग हम गिनने के लिए कर सकते हैं तो वो क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होकर कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक। फिर इसके बाद आता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं में क्या शामिल हो जाता है? पूर्ण संख्याओं में 0 और शामिल हो जाता है। 1 2 3 4 5 डैश डैश मतलब ये भी अनंत तक जाती हैं। पूर्ण संख्याओं में 0 शामिल हो जाता है। इसके बाद आता है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या में क्या होता है? इसमें माइनस वाली संख्याएं भी ऐड हो जाती हैं। जैसे अपन स्टार्ट करें -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 दोनों ओर कहीं तक भी चले जाओ आप तो एक कौन सी संख्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्याएं। इसके बाद आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वे संख्याएं कहलाती हैं जिसे हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जिसमें Q बराबर क्या नहीं होता है? 0, क्योंकि अगर हम Q बराबर 0 रख देंगे तो उसकी वैल्यू अभी तक डिफाइन नहीं की गई। जैसे 1/0 आपने रख दिया तो ए इनफाइनाइट होता है, मतलब इसकी वैल्यू हमें अभी तक पता नहीं है। इसके बाद होता है अपरिमेय संख्याएं। तो ऐसी संख्याएं जो रूट के अंदर होती हैं और मतलब जो रूट के अंदर होती हैं और जो बाहर नहीं निकलती हैं, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, ये सब कौन सी संख्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं। जैसे कि √5 + 6 हो गया, ये भी कैसी संख्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद आता है भाज्य और अभाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं कहलाती हैं जिनमें कितने का? जिनमें 2 का या किसी अन्य संख्या से क्या हो जाती हैं? विभाजित हो जाती हैं। मतलब भाज्य संख्याओं से आशा उन संख्याओं से है जिन्हें किसी अन्य संख्याओं से क्या किया जा सकता है? भाग किया जा सकता है। जैसे 4 है तो 4 को 1 के द्वारा, 4 के द्वारा और 2 के द्वारा भाग किया जा सकता है। ऐसे 6 है तो 6 को 6 के द्वारा, 1 के द्वारा, 2 के द्वारा, 3 के द्वारा, इसके द्वारा हम भाग दे सकते हैं। अभाज्य संख्या क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या वे संख्या कहलाती हैं जिनमें केवल और केवल उसी संख्या का केवल और केवल उसी संख्या का भाग जाता है और 1 का। जैसे कौन सी हो गई? 2 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, इसके बाद 11, फिर 13, फिर कौन सी हो गई? 17 हो गई, फिर 19 हो गई, फिर 23 हो गई। इस प्रकार की संख्या क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या कहलाती हैं। 2 जो है वो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है, ये ध्यान रखना आप लोग। 2 सबसे छोटी सम भी है और अभाज्य भी है। सम अभाज्य संख्या है। बाकी की जितनी भी अभाज्य संख्या है वो सब विषम होती हैं, लेकिन 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और कैसी है? अभाज्य संख्या भी है। अब इसके बाद आता है सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्या क्या होती हैं? जैसे 2 और 3, तो 2 और 3 में केवल इनका गुणनखंड, जैसे अपन 2 × 1 और 3 × 1 लिखें तो इन दोनों में केवल कॉमन 1 है। तो ऐसी संख्याएं, ऐसी 2 संख्याएं जैसे 11 और 13 हो गया, 17 और 15 हो गया, कुछ भी मतलब ऐसी 2 संख्याएं जिनमें कॉमन केवल
एक हो, जिनका गुणनखंड दोनों में समान कौन सा हो, कौन सी संख्या हो, एक हो, तो वे क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। इसके बाद आता है, इसके बाद हम पढ़ते हैं LCM। LCM का फुल फॉर्म क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, या इसको अपन हिंदी में लासा भी कहते हैं, लघुत्तम समापवर्ती। लघुत्तम समापवर्त मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे किसी कोई भी दो संख्याएं हैं, एक 4 है और एक 6 है। जैसे अपन 4 की टेबल लिखें, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीनी 12, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 4 छीं 24, और ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। ऐसे ही 6 का अपन अगर टेबल लिखें तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिरी 18, 6 चौको 24, 6 पंचे 30। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल मतलब क्या होता है उनका, गुणज। मल्टीपल मतलब क्या होता है उसका, गुणज। तो जैसे 6 और 4, 4 और 6 का लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट मतलब छोटे से छोटा, कॉमन मतलब जो दोनों में हो और उनका दोनों का क्या हो, गुणज हो। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिरी 12, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, छोटे से छोटा क्या है, 12 है। 12 पे 4 और 6 दोनों क्या कर रहे हैं, सबसे पहले मिल रहे हैं, मतलब अपन को क्या चाहिए, छोटे से छोटा मल्टीपल चाहिए जो दोनों का क्या हो, मल्टीपल हो। तो ये क्या कहलाता है, LCM। इसके बाद आता है SCF। SCF को क्या कहते हैं, महत्तम समापवर्तक, या इसको मासा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मासा भी कहा जाता है, महत्तम समापवर्तक। जैसे महत्तम समापवर्तक क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पे क्या आता है, गुणनखंड, गुणनखंड आ जाता है। फैक्टर का मतलब क्या होता है, गुणनखंड। मल्टीपल का मतलब क्या होता है, गुणज। जैसे ये संख्याएं हैं, जैसे 4 ली अपन ने और 6 ली, तो 4 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 इंटू 2, और 6 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 इंटू 3। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो जैसे इसको अपन घात के रूप में लिखें तो 2 पे कितने की घात आ जाएगी, 2 पे कितने की घात आ जाएगी, 2 पे 1 की घात, और यहाँ पे मतलब 2 पे कितने की घात, 2 की घात, और यहाँ पे आ जाएगी 2 पे 1 की घात और 3 पे 1 की घात। तो यहाँ पे हाईएस्ट बड़े से बड़ा हो और कॉमन हो दोनों में, तो यहाँ पे दो यहाँ पे भी हैं और 2 यहाँ पे भी हैं। यहाँ 2 पे कितने की घात है, 2 की घात है, और यहाँ कितने की घात है, 1 की घात है। तो 2 पे 1 की घात दोनों जगह होगी, 2 पे 1 की घात जो है वो दोनों जगह होगी, तो ए इसका क्या हो जाएगा, SCF। जैसे एक उदाहरण के द्वारा और समझते हैं, जैसे हम अपन ने ले लिया 7 और 21, तो 7 के गुणनखंड क्या होंगे, 7 गुणित 1, और 21 के गुणनखंड क्या होंगे, 21 के गुणनखंड होंगे 7 गुणित 3। तो इसमें क्या है, 7 पे 1 की घात, और इस पे क्या है, 7 पे 1 की घात गुणित 3 पे 1 की घात। तो दोनों में कॉमन क्या है, 7 पे 1 की घात, और एक जो घात है वो 1 की ही है, तो इनका SCF क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, SCF। इसको आगे हम अन्य उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। अब देखते हैं आगे, इसी चैप्टर में आगे है आपको अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय जो कहती है कि किसी भी भाज्य संख्या को भाज्य संख्या क्या कहलाती हैं, जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, जिन्हें काट सकते हैं, जिनमें 2 का भाग चला जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, भाज्य संख्या है। तो किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणन फलों के रूप में लिखा जा सकता है, जो कैसा होता है, अद्वितीय होता है। अद्वितीय मतलब अद्वितीय होता है, क्रम कुछ भी हो। इसे एक उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। जैसे हमने एक संख्या ली 1025, तो 1025 की अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, जैसे तो सबसे पहले क्या का भाग जाएगा,
जैसे इसमें सबसे पहले काय का भाग जाएगा 5 का, तो 5 दूनी 10, 5 शून्यम शून्य, पचम 25, फिर से काय का चला जाएगा 5 का, 5 चौको 20, 5 एकम 5, फिर काय का जाएगा 41 में। 41 क्या है प्राइम नंबर, तो केवल 41 का, तो इसके गुणनखंड क्या हो गए 5 × 5 × 41। अब ये क्या है 1025 की क्या है अभाज्य गुणनखंड है, 5 भी अभाज्य संख्या है, ये 5 भी और एक 41 भी। अब जो है किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, जो कैसा होता है अद्वितीय होता है, इनका क्रम कुछ भी हो। इसका मतलब है कि 41 को अगर आप पहले लिख दो और इन 5 को बाद में लिख दो, या फिर 5 × 41 × 5 लिख दो, क्रम आप कुछ भी कर दो, लेकिन इसका जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो कैसे रहेंगे, निश्चित रहेंगे, जैसे 41, 5 और 5 ही रहेंगे, 3 ही रहेंगे, क्रम कुछ भी हो। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय यही कहती है, क्या कहती है, किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफलों के रूप में लिखा जा सकता है, जो कैसा होता है अद्वितीय होता है, और क्रम कुछ भी हो सकता है इसका। चलिए दोस्तों, आगे की क्लास में पढ़ेंगे अपन 1.1।